हाय फ्रेंड, मैं तुम्हें भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का इंट्रोडक्शन क्लास आज करेंगे। क्या है ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्या है इनका इतिहास, इसके बारे में। क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो इस स्थिति में स्टूडेंट अपनी तैयारी भली भांति कर नहीं पा रहे हैं, जिसके दृष्टिकोण से हम अपने मैथ के चैनल पे ही आपको केमिस्ट्री का भी यानी कि स्टैंडर्ड 10th के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे की क्लास इस पे प्रोवाइड करना कराएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में लगाया हूँ केमिस्ट्री का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का वर्गीकरण क्या है हमारे यहाँ एलिमेंट। अब एक सबसे पहली बात छोड़िए तत्वों को, तो यहाँ देखना है कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है, क्यों हम तत्वों को एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो अब क्या छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप यदि दुकानदार से कोई सामान मांगते हैं तो उसमें आपको दिया जाता है कि आपको यदि कोई सामान की जरूरत होती है तो आप जब मांगते हैं तो वो अपने उस जगह से निकाल के देता है जहां वो रखा होता है। तो इस तरह से मेडिसिन की दुकान पे ही जाते हैं तो उसको वो पता होता है कि हम वो सामान कहाँ रखे हुए हैं, तो वहां से वो तुरंत जल्दी से निकाल के देता है। इसका मतलब है कि तत्वों का आसानी से स्टडी के लिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं। तो है क्या तत्वों का वर्गीकरण? तो तत्वों का वर्गीकरण है कि समान गुणधर्म, ध्यान से समझना है, समान गुणधर्म वाले तत्वों को आवर्त या वर्ग में यानी पीरियड या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं पीरियड या टेबल, यानी कि समान गुण वाले तत्वों को इनका यदि डिफिनेशन बोले कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो समान गुण वाले तत्वों को उनके आवर्त और वर्गों में सजाने की विधि या प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो यदि इसको हम डिफाइन करें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है, तो इनको लिख सकते हैं समान गुण वाले तत्वों को आवर्त और वर्गों में सजाने की प्रक्रिया को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। तो इसमें हम तत्वों को क्या करते हैं कि समान गुण वाले तत्वों को उनके आवर्त या तो पीरियड में, इस तरह से आप देखे होंगे पीरियडिक टेबल में, इस तरह से पीरियडिक टेबल में देखे होंगे, ये हुआ वर्ग, ये हुआ आवर्त। तो वर्ग और आवर्त में सजाने की प्रक्रिया को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। इनके बाद हमको एक दूसरा टॉपिक पे हेडिंग आया है वर्गीकरण का इतिहास। तो ये जानना है कि तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास क्या है इनका हिस्ट्री, कि हम इनको पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में पहला नाम आता है डोबेरायनर। डोबेरायनर को जाना जाता है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप यदि स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट है आपके लिए तो रामबाण है ही। यदि आप 10th के स्टूडेंट नहीं है, यदि आप किसी जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब देखते हैं डोबेरायनर। तो डोबेरायनर साहब एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, यानी रसायन शास्त्री थे। इनका पूरा नाम यदि देखें वुल्फगांग डोबेरायनर। वुल्फगांग डोबेरायनर इन्होंने क्या किया, इनका इतिहास है, इन्होंने 1817 ईस्वी में तत्वों पर स्टडी किया। तो उन्होंने बताया कि यदि किसी तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो 3 तत्व को, यानी कि 3 तत्व को, इसीलिए हम जानते हैं कि डोबेरायनर का संबंध है त्रिक सिद्धांत से। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था जिनका नाम है कि त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत में डोबेरायनर ने कहा कि समान गुण वाले 3 तत्वों को यदि उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के द्रव्यमान के यानी औसत के योग के बराबर होता है, यानी कि दोनों का औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। 3 समान गुण वाले तत्वों को यदि उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत भार के बराबर होता है। ये त्रिक सिद्धांत है, डोबेरायनर का त्रिक सिद्धांत।
तो डोवेडायरन किस लिए फेमस था? तो इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, त्रिक सिद्धांत के लिए फेमस था। तो इन्होंने अब जब इन्होंने 1817 ईस्वी में जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने त्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उस त्रिक सिद्धांत में इन्होंने मात्र 3 ही त्रिक दे सके। इसका मतलब हुआ 3-3 पेयर का, 3-3 एलिमेंट का एक पेयर बनाया जिसमें से 3 मात्र। और एक बात और ये याद रखने वाला है कि जब ये त्रिक सिद्धांत दिए थे तो उस समय तक मात्र 30 एलिमेंट का ही खोज हुआ था और उसी 30 एलिमेंट से इन्होंने 3 त्रिक बनाया। तो इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे डोवेडायरन का त्रिक क्या है और क्या क्या है उसका एलिमेंट, सबको पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट यदि हैं तो आप इसको लास्ट तक देखिए। और या आप स्टैंडर्ड 10th के नहीं भी हैं तो आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इनको पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे पीरियोडिक टेबल को। तो फिर आते त्रिक सिद्धांत के लिए जाना जाता है डोवेडायरन। पूछता है त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन रहेगा तो आपको याद रखना है डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत है। तो उसके बाद इन्होंने 3 ही त्रिक पता किए, यानी कि मात्र 3 त्रिक दे पाए थे, इसलिए ये इस कारण से भी ये फेल हो गए थे। 30 एलिमेंट में 3 त्रिक दे, इसका मतलब 9 एलिमेंट का तो गुणधर्म के बारे में ये सारा जो बात बताया स्टेटमेंट में वो दिखा दिया, बाद बाकी आगे फेल हो गया। तो इसीलिए डोवेडायरन ने 3 ही त्रिक दिए और तीनों त्रिक को हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत यदि हमसे पूछा जाए कि डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत क्या है तो आप मेरे साथ साथ अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। अगला पॉइंट हमको पढ़ना है कि वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण के इतिहास में हमने देखे थे, हम पहला था डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत। अब न्यूलैंड किस लिए फेमस था? तो इन्होंने अष्टक नियम दिया, यानी म्यूजिक के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया और देखा कि 8वां एलिमेंट जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा नी धा पा मा गा सा, ऐसे देखते हैं तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो है गुण उसके पहले एलिमेंट के जैसा मिलता था। इसी को अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो हम इनको भी पढ़ेंगे। अब आते हैं मेंडल। मेंडल पहला ऐसा साइंटिस्ट था, यदि देखें तो न्यूलैंड ही पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने आवर्त वर्गीकरण को वर्गीकरण का इतिहास बोलते स्टडी को संभव कर पाया, क्योंकि ये वर्गीकरण का इतिहास में ये पीरियड आवर्त और वर्ग में नहीं बांटा था, यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अब इनसे थोड़ा आगे जाए तो इनमें देखते हैं मेंडलीव साहब को। तो मेंडलीव एक ऐसा व्यक्ति पहले थे जिन्होंने तत्वों को आवर्त और वर्ग में सजाया, है ना। आवर्त और वर्ग में सजाने वाला पहला व्यक्ति थे मेंडलीव। मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण देखते हैं तो वर्गीकरण का जन्मदाता देखें तो मेंडलीव को ही बोलेंगे हम, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता देखें तो मोस्टली को बोलेंगे, क्योंकि मेंडलीव का संबंध था परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, है ना। यानी कि परमाणु को इन्होंने जो अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में तो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किया था, जो कि आगे चल के गलत हो गया। और मोस्टली जब आए, मोस्टली साहब ने क्या किया कि परमाणु को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया, यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ते, यानी कि अरेंज किया इनको असेंडिंग में। तो मोस्ले ही सबसे फेमस है और अभी भी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं मोस्ले का आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता, वर्गीकरण का जन्मदाता, आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता। और पूछता है यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, हम बोले ना पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आते हैं, तो आपको एकदम लास्ट तक वीडियो देखना और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ से आते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम जो था या मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था उसका आधार क्या था, वो किस आधार पर आवर्त सारणी का गठन किया था। तो मेंडलीव साहब जो थे अपने यानी आवर्त सारणी जो बनाए थे उसमें इन्होंने तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो ये बात आपको याद रखना है कि मेंडलीव का आवर्त नियम जो था, ये मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है वो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बना है, जबकि मोस्ले का आवर्त सारणी है या मोस्ले का आवर्त नियम है तो इनको इन्होंने नियम दिया तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो आज हम सबसे पहला चर्चा करेंगे डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत, इनको पढ़ेंगे। उनके बाद फिर हम न्यूलैंड पढ़ेंगे, मेंडलीव पढ़ेंगे, मोस्ले पढ़ेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट आपको +2 तक का हम बता देंगे। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत दोस्तों को बोलिए और अधिक से अधिक इसको फैलाइए ताकि आप लॉकडाउन में भी रह के बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत। तो डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत हम हेडिंग लगा लेते हैं, त्रिक सिद्धांत। अब ये डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत क्या है? तो अब आपसे पूछिए कि डोवेडायरन का त्रिक सिद्धांत क्या है। तो यदि डोवेडायरन का कहना है यदि
तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यदि, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते अच्छा से, इनके स्टेटमेंट में यदि समान गुण वाले तीन का मतलब 3 2 लिख दिए, 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। ये डोबेनाइनर का कहना था। त्रिक सिद्धांत, डोबेनाइनर का त्रिक सिद्धांत आपको यदि पूछे तो आपको कहना है कि यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। औसत का मतलब वो दोनों का एवरेज निकाल लेना, उनके बराबर होता है, औसत योग के बराबर होता है। औसत योग भी कर सकते हैं या औसत चलेगा, के बराबर होता है। तो अब देखते हैं डोबेनाइनर का वो कौन सा तीन त्रिक था जिसको कि डोबेनाइनर ने जहां तक बनाया उसके बाद आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो चलते हैं यहाँ से डोबेनाइनर का त्रिक को लिखते हैं। तो डोबेनाइनर का तीन त्रिक था। पहला त्रिक इन्होंने दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको इन्होंने सजाया। इन तीन एलिमेंट को लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को सजाया। इन्होंने देखा कि लिथियम का हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान 7 होता है और पोटेशियम का हम जानते हैं कि 23 होता है। छोड़िए इसको छोड़ दीजिए, पोटेशियम को, सॉरी सोडियम को छोड़ दीजिए। अब हम जानते हैं कि पोटेशियम जो है आपका, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान यदि देखें तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़े 7 + 39/2 एवरेज निकाले, दो एलिमेंट 2 से डिवाइड किए तो 9 7 16, 3 1 4 46/2, तो 2 2 4 2 3 6। इसका मतलब 23 जो आया ये 23 सोडियम का आया और रियल में सोडियम का पीरियोडिक टेबल में 23 एटॉमिक मास होता है। ये लगभग उसके बराबर आ जाता है, कभी-कभी पॉइंट में भी आ जाएगा आंसर। तो आपको तो इनका जो त्रिक सिद्धांत था ये था कि तीन समान गुण वाले तत्वों को यदि उनको परमाणु के बढ़ते क्रम में सजाए तो बीच वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है अन्य दोनों के औसत योग के बराबर होता है। इसका मतलब सोडियम का हो गया। तो ये डोबेनाइनर का पहला त्रिक था। फर्स्ट त्रिक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को बनाया। इनके बाद उन्होंने दूसरा त्रिक यदि देखें इनका डोबेनाइनर का तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को बनाया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को इन्होंने सजाया। तो पहला देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को देखें तो कैल्शियम 40 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है कितना 40। उनके बाद स्ट्रोंशियम छोड़िए, हम बेरियम को देखते हैं तो बेरियम का एटॉमिक वेट यदि हम देखें तो बेरियम का एटॉमिक वेट होता है 135। बेरियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 135। अब इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं 5 4 3 7 1 75/2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 7 2 8 16 1 2 8 16 2 से 14 यानी 87.5 होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रोंशियम है ना इनका एटॉमिक वेट होगा 87.5। बस इस तरह से इन्होंने त्रिक बनाया तो ये 87.5 होता है। इस तरह से ये दूसरा त्रिक इनका था। अब तीसरा लास्ट त्रिक जो था इनका डोबेनाइनर का तीसरा त्रिक सिद्धांत था कैल्शियम, बेरियम और आयोडीन, इन तीनों को सजाया। और कैल्शियम का हम देखें एटॉमिक वेट होता है 35.5
और हम यदि देखें आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127। जब इन दोनों का एटॉमिक मास निकालेंगे 35.5 प्लस 127/2, तो ये आपका आ जाता है, यदि हम देखें इनको, यदि देखें तो 7 5 12 बचाइए 5 2 7 1 8, 7 5 12 5 2 7 1, सॉरी गलत जोड़ लिया ना, 127, 7 5 12 3 1 4 1 5 1 152.5। अब इनको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 16 1 2 8 16 1 2 6 12 इस तरह से, और यहाँ 2 दूनी 4 2 5 10 यानी 86.25 होता है आयोडीन। आयोडीन का यदि देखें एटॉमिक वेट, तो आयोडीन का एटॉमिक वेट कुछ एरर आ रहा है क्या, जोड़ने में कुछ एरर आ रहा है क्या, कैल्शियम बेरियम 127 और कैल्शियम 35, तो जोड़िए 127 35 को जोड़ते हैं, कुछ एरर आ रहा है क्या, 7 5 12, ठीक है, 3 2 5 1 6 162/2, हाँ एरर आ रहा था, तो ये आपका आ जाता है कितना 0.5। तो देखिए 2 8 16 2 1 2 2 4 बजे 81.25 आ जाता है आपका आयोडीन का, है ना। तो लगभग इतना आपका आयोडीन का एटॉमिक, सॉरी आयोडीन बोल रहे हैं गलती से, बेरियम सॉरी कैल्शियम ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये 81.25 जो आ जाता है ब्रोमीन का एटॉमिक वेट। आप पीरियोडिक टेबल में जाएं, उसको देखें ब्रोमीन का क्या होता है, लगभग इनके बराबर हो जाता है। तो ये था डोबेनाइडर का त्रिक सिद्धांत। तो आपको माइंड करना है कि तत्वों का वर्गीकरण कहेंगे किसको, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, तत्वों का वर्गीकरण किसको कहेंगे, तो समान गुण वाले तत्वों को उनके आवर्त और वर्गों में सजाने की प्रक्रिया को इन तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। और तत्वों का वर्गीकरण का इतिहास देखें तो ये तो 1817 से स्टार्ट होता है डोबेनाइडर के समय से। तो डोबेनाइडर जो पहला साइंटिस्ट था, यानी कि रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर सजाया था, और उन्होंने त्रिक बनाया, तीन एलिमेंट के पेयर बनाया, तो उनको हम लोग बोले त्रिक सिद्धांत। तो उनका त्रिक सिद्धांत ये था, डोबेनाइडर का कहना था कि 3 समान गुण वाले तत्वों को उनको यदि परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों के औसत के योग के बराबर होगा। तो ये डोबेनाइडर का 3 त्रिक देखे हम लोग, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो ये याद रखना है कि डोबेनाइडर का त्रिक का पहला एलिमेंट यदि पूछ ले तो लिथियम से स्टार्ट होता है, और डोबेनाइडर के त्रिक यदि पूछे तो अंतिम किस एलिमेंट तक डोबेनाइडर ने अपना त्रिक बना पाया था, तो ये आयोडीन होगा, लिथियम से आयोडीन। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम पहला त्रिक, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ये दूसरा त्रिक, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये तीसरा त्रिक था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग न्यूलैंड्स का अष्टक नियम देखेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक आप इनको घर पे देखें, अच्छी तरह से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम लेके आएंगे। धन्यवाद।